वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन पर। यह चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक छोटी सी फ्री इनिशिएटिव है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्ले स्टोर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास जो है इसमें हम लोग नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए, कुछ क्वेश्चंस ना एकदम जीरो लेवल के हैं। जीरो लेवल मतलब ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा, है ना। ये खाली आपका बेस बनाने के लिए रखा गया। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है पूरा। तो आज के शुरू के एक दो क्वेश्चन खाली बेस बनाने के लिए रखे गए। ये सब क्वेश्चंस आपको पेपर में नहीं मिलेंगे, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 से 500 के बीच कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य। मतलब जब 1 से लेकर 500 तक 1 2 3 ऐसे आप 500 तक संख्या लिखेंगे ना, तो पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितनी संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। देखिए 9 से विभाज्यता की बात करेंगे, 9 18 27 36 ऐसे कटता चला जाएगा। तो क्या 500 तक ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इसको करने का क्या तरीका है? इसका बेसिक तरीका ये कि जो बड़ी संख्या होगी, जैसे 500 है ना, तो आप लिखेंगे 500 500 में भाग देंगे 9 से, है ना। भाग देने के बाद आपको सिर्फ भागफल से मतलब है, और ये भी भाग आपको दशमलव में नहीं ले जाना है, जितना आपका भाग हो पाएगा। जैसे देखिए 9 5 45, है ना। यहाँ पे 5 शेष बच रहा है, फिर 0 उतारेंगे, 9 5 45, है ना। देखिए यहाँ पे 45 आ गया, 5 शेष बच रहा है। इस शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा 55 भागफल है। तो यही मतलब इतने नंबर है ना जो 9 से डिविजिबल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 से लेकर 500 तक अगर आप संख्या लिखेंगे तो 55 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 9 से कट जाएगी। ठीक, ये स्पष्ट हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल का है, पेपर में नहीं आएगा। ये खाली समझने के लिए, बेस बनाने के लिए आपको दिया जा रहा है, ताकि आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आए। देखिए क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 11 से विभाज्य। मतलब 3 अंकों वाली ना, इतनी ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाज्य। देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे 3 अंकों वाली संख्या क्या क्या है, तो देखिए 100 से स्टार्ट होगा 999 तक। इतनी संख्याएं हैं ना जो 3 से विभाज्य है। ठीक, अब यहाँ पे हमको देखना है, सॉरी 3 अंकों की संख्या है। अब हमें ये देखना है इसमें कितनी संख्या ऐसी जो 11 से विभाज्य। तो इसको डायरेक्ट निकालने का अभी तो कोई मेथड नहीं वर्तमान में, है ना। आगे आपको बताया जाएगा, वो अलग बात है। तो इसका बेसिक देखिए, पीछे आपने क्या देखा, आपको 1 से 500 तक पूछा गया था। तो आप क्या करिए ना, यहाँ से 1 से लेकर 999 तक निकाल लीजिए। तो देखिए अगर 999 तक देखेंगे कितनी संख्या जो 11 से कटेगी, तो 11 से आप भाग देंगे, 11 9 99, ये पूरा कट गया, 9 उतरेगा, 0 बार जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर के 99 तक में, 1 से लेकर 999 तक में 90 संख्या है जो 11 से डिविजिबल है। ठीक, 90 है, लेकिन ये हमें 1 से पूछा ही नहीं। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा 100 से। तो पहले 100 में भी निकाल लेंगे। 100 को 11 से भाग करेंगे तो 11 9 99। 1 से 100 तक में 9 संख्या ऐसी है जो किससे कटेगी? ये कटेगी आपकी 11 से। अब देखिए 1 से लेकर 999 तक में आपको मिलेगा 90 संख्या, और वहीं पे जब 1 से लेकर 100 तक की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 9 संख्या। लेकिन हमको 1 से चाहिए नहीं, हमको 100 से चाहिए। इसका मतलब ये जो 9 संख्या मिल रहा है, आप इसको क्या करेंगे, इस रेस से बाहर कर देंगे, यहाँ से इसको घटा देंगे। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपको मिल जाएगा सीधा सीधा, देखिए सॉरी फ्रेंड्स, 90 में से जब 9 को घटाएंगे तो आपको 81 मिलेगा। 81 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से हम लोग ये भी सीख लें, है ना। अब चलिए थोड़ा सा लेवल को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये बोला जा रहा है कि 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है ना। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा। देखिए मैंने आपको पीछे बता रखा है, अगर कभी भी आप कोई संख्या 1 से लेकर 100 तक लिखेंगे तो उसमें जो डिजिट्स आती है ना, 0 आएगा तो 0 को छोड़ करके 1 आएगा 20 बार, 2 आएगा 20 बार। ऐसे आप अगर यहाँ पे डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले 1 से 99 तक में लिखने में 5 कितनी बार आएगा। देखिए 5 आएगा 5 में, 15 में, 25 में, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। देखिए ये 5 आएगा। इसके अतिरिक्त 5 और कहाँ पे आएगा? देखिए 50, 51, 52, 53, देखिए 54, 55 तो आपने यहाँ लिख रखा है तो नहीं लिखेंगे, 56, 57, 58, 59। ठीक, देखिए इतनी बार 5 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो इसको ना बार बार लिख कर नहीं चेक करना है। इस सीरीज को आप याद रख लीजिएगा कि कभी भी अगर कोई संख्या 1 से 100 तक लिखा जाएगा तो उसमें 0 को छोड़ करके, 0 को इसलिए छोड़ा जाएगा क्योंकि 100 में 0 एक एक्स्ट्रा हो जाता है। 0 को छोड़ के प्रत्येक डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 बार आएगा। ठीक, देखिए अब पूछा जा रहा है ना कि 3 से विभाज्य। देखो ये 3 से विभाज्य, इसको छोड़ देना है ना। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता चले, है ना। चलिए रुकिए, ये देखिए ये 3 से विभाज्य है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये भी 3 से विभाज्य, इसको भी छोड़ देंगे। 3 की विभाज्यता आपको पता है कैसे चेक करना होता है ना। ये भी 3 से विभाज्य, इसको भी छोड़ देंगे, है ना। 3 छूट गया। इसके बाद और आगे आएंगे, देखिए ये भी 3 से विभाज्य है ना।
इसके बाद ये भी 3 से विभाज्य है, ठीक है, ये भी 3 से विभाज्य। तो देखिए जितने नंबर्स काट दिए गए ना ये सब 3 से विभाज्य। अब देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 बार 5 आएगा। तो देखो ये करने का बेसिक तरीका आपका यही था, इसके अलावा कोई मतलब सॉल्ट कट से आपको जाने की जरूरत नहीं, और सॉल्ट कट बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं है ना, आपको कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है। तो आप 20 बार आता आप इसको आसानी से लिख करके आप सेट कर लेते हैं ना, तो 14 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया था, इस आधार पे इस बार के यूपीएससी में एक प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक नंबर है 4a5 b3c 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो a स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का मान बताइए। देखिए 7 11 और 13 इनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं पता है क्या होती है, अगर 3 अंक की कोई संख्या तो रिपीट करेगी। रिपीट का मतलब मैंने पीछे आपको पढ़ा रखा है, ए बी सी और ए बी सी संख्या इस फॉर्मेट में हो जाएगा। ये 7 11 13 मिलकर 1001 बनाता है, और 1001 का मल्टीपल इस फॉर्मेट में होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या है ना 4 ए 5 बी 3 और सी, इसमें देखिए ए का मान देखिए 3 3 के डिवाइड पेयर में हट जाएगा। यहाँ पे देखिए बी का मान आपको दिखेगा 4, बी बराबर 4 हो जाएगा, ए का मान दिखेगा 3, ए बराबर 3 हो जाएगा, और सी का मान दिखेगा 5। ये आपको वैल्यूज मिल गया। अब जो पूछा आपसे ए स्क्वायर मतलब 3 3 का 9 प्लस बी क्यूब 4 चौका 16 चौका 64 माइनस सी क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 होता है। अब इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद देखिए ये आपका 64 और 9, 64 9 कितना हो जाएगा, देखिए 64 6 70 73 हो जाएगा, 73 में से 125 माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो ये दोनों ये तो कैंसिल हो गया है ना, इसको घटाएंगे तो 52 आंसर आएगा, -52। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस बेसिस पर एक क्वेश्चन इस बार यूपीएससी के प्री में सी सेट के पेपर में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। 100 से 500 के बीच कितनी संख्या है जो न तो 5 से विभाज्य और न ही 7 से। आप इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक के साथ बनाने में कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा सेट हो जाता है जिसमें ऑप्शन अप डाउन होने लगते हैं, मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको बेसिक के साथ बनाएंगे, जो सीखे में बस उसी के साथ, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन मिलेगा आगे और प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको सॉल्व ट्रिक बताया जाएगा। देखिए पूछा है कि 100 से 500 के बीच में कितनी संख्या जो न तो 5 से विभाज्य न तो 7 से। देखिए हम लोग पहले 100 की बात करते हैं, ठीक। देखिए अब यहाँ पे पूछा विभाज्य नहीं है, तो विभाज्य नहीं है मतलब क्या है, जितने टोटल विभाज्य है ना उसको आप निकाल लीजिएगा और उसे माइनस कर दीजिएगा तो विभाज्य नहीं मिल जाएगा। देखिए 100 की बात करेंगे तो 100 में कितनी संख्या जो 5 से विभाज्य, अगर 5 की विभाज्यता चेक करेंगे तो यहाँ पे भाग करेंगे तो 20 संख्या ऐसी है ना जो 5 से विभाज्य है, ठीक। कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य, अगर 7 की विभाज्यता देखी जाएगी तो 14 7 98 मतलब 14 संख्या है जो 7 से विभाज्य, ठीक। अब कौन कौन सी संख्या है जो 7 और 5 मतलब दोनों से विभाज्य, तो 35 की विभाज्यता देखेंगे तो 35 दूना 70 मतलब 2 संख्या ऐसी है जो दोनों से विभाज्य। तो देखिए यहाँ पे 5 से विभाज्य, ये 7 से विभाज्य, ये कॉमन हो गया। तो कॉमन को जब माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे माइनस करने के बाद कि 32 संख्या ऐसी है ना, जब लिखा जाएगा कि 1 से 100 तक में 32 संख्या ऐसी है जो 5 और 7 से कट जाएगी। तो 32 संख्या तो विभाज्य है, मतलब जो 5 और 7 से कटेगा। तो कितनी संख्या जो नहीं कटेगी, तो 100 में से अगर आप 32 को घटा देंगे तो आपको पता चलेगा 68 संख्या यहाँ पे ऐसी है ना जो न तो 5 से कटेगी और न ही 7 से कटेगी। इस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए, संख्या जो 5 से कट रहा है, ठीक। 14 संख्या जो 7 से कट रहा है, तो 5 और 7 में कुछ कॉमन भी तो होगा। जैसे देखिए 35 की बात करेंगे तो 35 5 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा, ऐसे 70 5 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा। तो 2 संख्या ऐसी है ना जो दोनों से कटेगी, तो दोनों वाले को माइनस कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि 32 संख्या है ना जो दोनों से कट रहा है। हमें यहाँ पे कटने वाला नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया कौन नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 68 संख्या 100 तक में मिल गया, मतलब 1 से 100 तक गिनेंगे ना तो 68 संख्या ऐसा हो जाएगा जो न तो 5 से कटेगा न ही 7 से कटेगा, ठीक। अब बात करते हैं 500 की बात। अगर देखिए 500 तक देखेंगे तो 5 की विभाज्यता 100 मिलेगी, मतलब 100 संख्या ऐसी है जो 5 से कट जाएगी, ठीक। 7 की बात करेंगे तो देखिए 7 की बात में क्या आएगा, आप 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए 500 भागे 7 है ना, 7 7 49, एक बचेगा 7 1 का 7, 71 संख्या ऐसा होगा जो कि आपका कट जाएगा ये 7 से, है ना। ये स्टाइल क्यों चल नहीं रहा है, रुकिए 1 मिनट, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं चल रहा है तो मैं इसको साइड में लिख, देखो 71 संख्या ऐसा है ना जो 7 से कट जाएगा, ठीक। 7 से कट जाएगा तो देखिए ये 171 संख्या मिल गई है ना जो कि कटने वाली है इनसे। अब बात करते हैं कॉमन कौन कौन है, मतलब 35 से कौन सा कटेगा। तो 35 से जब भाग करेंगे तो आपको पता चलेगा 500 भागे 35, यहाँ पे 14 संख्याएं ऐसी मिलेंगी ना जो दोनों से कट जाएगा। देखिए 171 5 और 7 से कट रहे हैं और इसमें 14 नंबर ऐसे हैं जो दोनों से कट जा रहे हैं। तो 171 में जब आप 14 को माइनस करेंगे, ठीक है, 171 में जब 14 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 157। देखिए 157 नंबर ना ऐसे हैं जो किससे कट रहे हैं, मतलब यहाँ पे 5 और 7 से कट रहे हैं। देखिए तो 157 कट रहा है। अब बात करेंगे हम लोग कौन कौन नहीं कटेगा। तो देखिए 500 में से जब 157 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 243, है ना, 343 नंबर ऐसे होंगे जो नहीं कटेंगे। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, 2 डेटा याद रखिएगा, 100 तक में 68 नहीं कटेगा और इसमें 343 नहीं कटेगा। देखिए
आते हैं यहाँ पे देखिए 100 तक जब हम लोगों ने लिखा था तो 68 संख्या ऐसा था जो नहीं कट रहा था, न तो 5 से न ही 7 से। और 500 की बात करेंगे तो 343 नंबर ऐसे हैं जो कि न तो 5 से कट रहे थे न तो 7 से। अब ओवरऑल अगर देखेंगे तो 343 में से जब 68 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 275, है ना। 275 नंबर ऐसे होंगे ना जो न तो 5 से कटेंगे और न ही 7 से कटेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बड़ा रहा है, करने का तरीका इसका बेसिक थोड़ा सा लंबा रहा है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा। लेकिन इसका जो बेसिक तरीका है ना यही परफेक्ट है, आपको इसके साथ जाना है। हाँ, इसमें कुछ सॉल्ट कट भी होता है जो आपको आगे की क्लास में सिखा दिया जाएगा, लेकिन सॉल्ट कट बनता है कैसे, बेसिक से ही बनता है। तो पहले आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो इसका 275 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 अंकों की संख्या, ठीक है, 5 6 7 A 4 3 2 6 7 B 72 से पूर्णतः विभाज्य, तो A क्यूब और B क्यूब का मान बताना। देखिए अब डिविजिबिलिटी में आपने देखा है अगर 72 से पूर्णतः विभाज्य, इसका मतलब ये 9 और 8 से पूर्णतः कटेगा। अब 8 की डिविजिबिलिटी भी आपको पता है और 9 की डिविजिबिलिटी भी पता है, तो यहाँ पे जो संख्या है ना 5 6 7 A 4 3 2 6 7 B। अब यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी चेक करिए, पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखिए 8 पे मैंने आपको सिखा रखा है कि जब 8 की बात करेंगे ना तो लास्ट 3 डिजिट को हमें देखना है। अगर इसमें इस सैकड़े का अंक सम है तो हमें 3 नहीं खाली 2 को देखना है। देखिए यहाँ पे 72 है, सॉरी 7 और B है, इसको 8 से काटना है। 8 से काटने की सिचुएशन क्या हो सकती है, 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, दहाई अंक 100 होना चाहिए और इकाई क्या आएगा। तो देखिए 8 दूना 16, 8 3 24, 8 9 72 होता है खाली, है ना। इसके अलावा मिलना नहीं है, तो यहाँ पे B की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। B का मान आपको मिल गया 2, है ना। अब B की जगह पे 2 रख लेंगे, है ना। देखिए 5 6 7 A 4 3 2 6 7 2, ये 8 की डिविजिबिलिटी हो गई। अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 9 की डिविजिबिलिटी में अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 7 2 9, 6 3 9, है ना। देखिए 5 4 9, ये भी हो गया, 2 और 7 9। अब देखिए यहाँ पे बच कौन रहा है, यहाँ पे बच रहा है 6, और 6 को 9 से डिविजिबल बनाने के लिए A का मान 3 होना पड़ेगा, तो A बराबर 3 हो गया। B का भी मान मिल गया, A का भी मान मिल गया। A क्यूब प्लस B क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 2 दूना 4 दूना 8, 27 और 8 35। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा, 35 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य। एक इक्वेशन दिया है ना, जब कभी भी ऐसा इक्वेशन मिलेगा तो जो सबसे छोटा पावर रहेगा आप उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए 5 61 प्लस 5 पावर 62 प्लस 5 पावर 63, आपको क्या करना है 5 के पावर 61 को पावर ले लेना है। तो यहाँ पे अंदर देखिए पहली बार कुछ नहीं बचेगा, ठीक, प्लस 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर यहाँ पे 2, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं, 561 है ना इनटू, है ना। देखिए यहाँ पे बच जाएगा 5, देखिए 1 प्लस 5 और प्लस 5 बचे 25, 25 5 30 और 1 31, है ना। 5 के पावर 61 गुणे 31, देखिए यहाँ पे 31 दिख रहा है ना। अब अगर इसमें आप 31 से भाग, देखिए यहाँ पे 25 27 सबसे मतलब नहीं, अगर आप देखिए 31 से डिविजिबल, देखिए इन सबसे भाग करेंगे ना तो शेष बचता जाएगा, लेकिन 31 जब 31 से भाग करेंगे तो 31 पूरी तरीके से इसको काट देगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जो सबसे छोटा पावर है आप उसको कॉमन कर लीजिए, है ना। उसके बाद अंदर वाले टर्म्स को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा उसी से डिविजिबल होगा, या इसका कोई मल्टीपल भी हो सकता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, यदि संख्या 8A 5.46 भी 88 से विभाज्य तो भी माइनस है। देखिए 88 से विभाज्य, वापस से वही रूल आ जाएगा। देखिए 8 8A 5146B, है ना। पहले आप देखिए 88 से विभाज्य मतलब 11 और 8 से कटेगा, तो आप किसी की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 8 की पहले चेक करते हैं, ये लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, यहाँ पे इवन नंबर है तो अंतिम के 2 देखेंगे, है ना। 6B। अब बताइए 8 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो 8 8 64, मतलब B का मान 4 आ गया। B का मान जैसे ही 4 रखेंगे तो आपका 8A 5146B, है ना। अब 4, अब यहाँ पे क्या करना है आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। अल्टरनेट डिजिट्स को आप चेक कर सकते हैं, या तो आप 3 3 का या 2 2 का जैसे चाहे वैसे कर लेते हैं। हम अल्टरनेट के साथ जाते हैं। देखिए 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 हो गया, है ना। अब देखिए 6 1 7, है ना। अब 7 देखिए यहाँ पे 21 एक तरफ है और बराबर 7 प्लस A एक तरफ है ना। अब A का ना आपको ऐसा मान देखना है जिससे क्या होना चाहिए कि ये या तो आपका 11 का मल्टीपल बनना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। देखिए अगर डिजिट के संदर्भ में जाएंगे तो 0 तो हो नहीं पाएगा, है ना। तो जब 0 नहीं हो पाएगा तो हम 11 के मल्टीपल बनाने की कोशिश करते हैं, तो 11 का मल्टीपल 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको 3 रख लेंगे ना, 7 3 10 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 21 में से 10 जाने पर आपको 11 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे A का मान हो जाएगा 3, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा B माइनस से। B का मान है 4 और A का मान है 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक नंबर दिया गया 342 6 के, ठीक है, 342 6 और के। ये संख्या देखिए 6 से विभाज्य लेकिन 5 से नहीं, तो फाइंड द वैल्यू आपके। देखिए 5 से विभाज्य नहीं है, मतलब इकाई अंक 5 या 0 नहीं होगा, है ना। तो 5 या 0 नहीं है, ठीक है। संख्या 6 से विभाज्य, इसका मतलब इकाई अंक सम होगा। सम होगा मतलब देखिए ये आपका ऑप्शन ये और ये दोनों तो कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि ये सम होना चाहिए, है ना। अब 6 की डिविजिबिलिटी क्या है
अब ये सम बचा तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए 4 लेके चले, के का मान लेके 4 चले, तो देखिए यहाँ पे 4 2 6 3 ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेस बच जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे 6 रखेंगे, है ना, देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 34 26 के, है ना, ये संख्या आपका 6 से विभाज्य है, 6 से कटेगा, 5 से नहीं है। अब 5 से नहीं है तो देखिए अंतिम जो इकाई अंक है ना, ये इकाई अंक ये 0 या 5 नहीं हो सकता, तो 0 या 5 कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब 6 से विभाज्य, इसका मतलब जो इकाई अंक है ये सम होगा, सम मतलब 2 4 6 10 ऐसा होगा। तो जब सम होगा तो ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए, क्योंकि ये सब तो विषम है ना। अब देखिए अब यहाँ पे 6 की डिविजिबिलिटी में अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 3 से कटने के लिए ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट गया। अब लास्ट में जो भी डिजिट आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल 6 है, इसलिए ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये हम लोगों के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 7 डिजिट का एक नंबर है ना, नंबर यहाँ पे लिखा है 94x29y6 डिविजिबल बाई 72, मतलब ये 72 से विभाज्य है। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है 2x + 3y। देखिए 72 से विभाज्य, इसका मतलब पता है क्या, ये 8 से और 9 से कटेगा, तो इसमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, लास्ट 3 डिजिट को आपको उठाना है। अब देखिए यहाँ पे अंतिम ना ये तीसरा डिजिट है, यहाँ पे ये डिजिट आपका इवन नहीं है, इसका मतलब तीनों को चेक करना पड़ेगा। 9y6 है ना, 8 से भाग करेंगे, है ना, देखिए 8 1 का 8, 1 बचा, है ना। अब यहाँ पे क्या नंबर आपको रखना है, हिट एंड ट्रायल से आप चेक करिए जिससे 8 से डिविजिबल हो जाए। देखिए अगर हम यहाँ पे 0 रख लेंगे तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, अगर 0 रख लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना, 2 शेष बचेगा, नहीं कटेगा। 1 रख लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा। अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 रखेगा, जैसे 3 रखेंगे ना, 8 1 का 8, है ना, 8 1 का 8 हो जाएगा, 5 बचेगा, है ना, 6 उतर गया, 8 7 56, तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसमें आपको हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। y का मान आपको मिल गया 3, है ना। अब y की जगह पे आप 3 प्लेस करेंगे, y की जगह पे 3 प्लेस कर दिया हमने। अब आपसे क्वेश्चन क्या, देखो ये 9 का डिविजिबल होना चाहिए, 9 का मतलब अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखिए 3 और 6 9 कट गया, फिर से 9 कट गया, ये वापस से 9 कट गया, 4 और 2 6 हो गया, इसको 3 बनना पड़ेगा, तो x का मान भी कितना आ गया, 3 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, 2x 3 दूना 6, है ना, और प्लस 3 3 का 9, 9 6 15। आंसर नहीं मैच कर रहे हैं, हम लोगों ने कहीं कोई गलती किया क्या, रुक एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, है ना, हो सकता है। देखिए 94x29y6, है ना। अब यहाँ पे ये 4 रहेगा, ठीक है, y6। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है 72 की डिविजिबिलिटी, मतलब पहले 8 की डिविजिबिलिटी के लिए उठाएंगे, 9y6, है ना, 8 से डिविजिबल करेंगे, भाग करेंगे, 8 1 का 8, 1 बचा, है ना। हिट एंड ट्रायल से अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 3 बचेगा, 36 नहीं होगा। 2 रखने पे 4 नहीं कटेगा, 3 रखने पे 5 8 7 56, है ना। 4 रखने पे, अगर 4 रख लिया जाए, चेक करते हैं एक पल के लिए, अगर मान लीजिए हम 4 रखेंगे तो 6 बचेगा, नहीं होगा। 5 रखेंगे 8 नहीं होगा, 6 रखने पे नहीं होगा, 7 रखने पे, देखिए 7 रखने पर भी ये सेटिस्फाइड होगा, 7 रखने पे, है ना। अगर आप 7 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप 7 रखेंगे, ये एक बार भाग गया था, आप 7 रखेंगे, 8 दूना 16, है ना, और 1 बचेगा, 8 दूना 16, है ना। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से आपको ट्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको y का मान मिल गया 7, है ना, तो ये y का मान 7 मिल गया, क्योंकि हिट एंड ट्रायल के साथ जाना तो इसमें अप डाउन चीजें हो सकती है ना। y का मान 7, अब देखिए 9 से 9 कट जाएगा, है ना, 7 और 2 9 कट गया, है ना, वापस से फिर से 9 कट गया, 6 4 10 कट गया, है ना। देखिए 10 के लिए 1 बचा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे x का मान आपको 8 मिल जाएगा। अब निकालना, देखिए 8 दूना 16 और 7 3 21, है ना, 16 और 21 को जब ऐड करेंगे तो आपको 37 ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए कई बार ना क्वेश्चन जब हिट एंड ट्रायल पे सेट होता है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मैच कराने के लिए थोड़ा सा आपको 1 2 बार जाना पड़ सकता है ना। तो ये आज की क्लास रही डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है। अगर आपने डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट का बेसिक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बिना बेसिक पढ़े आप क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे तो आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आप लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ।